हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व किया था। अभी 7 एंड 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। 7 में कह रहा है 100 वाट सोडियम लैम्प रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। तो एक 100 वाट की सोडियम लैम्प दे रखी है। इसकी पावर है 100 वाट। द लैम्प इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज स्फीयर दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द सोडियम लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। तो ये एक सेंटर पे है लार्ज स्फीयर के। ये स्फेरिकल सरफेस है जिसकी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगी, अगर आर इसकी रेडियस है तो ये स्फेरिकल सरफेस इसके सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा कह रहा है। और वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट इज 589 नैनोमीटर। इससे जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है ए पार्ट में व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट। तो इससे जो रेडिएशन निकल रही है उसके एक फोटोन की कितनी एनर्जी है। तो फोटोन की एनर्जी हमें पता है फार्मूला से एच न्यू। तो हम अपना कंसेप्ट लगाते हैं एच सी बाई लैम्डा वाला। तो ऊपर हो गया 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, नीचे लैम्डा आपकी 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आंसर निकल के आ जाएगा डिवाइड करने से। इसको अप्रोक्सीमेट करना थोड़ा चाहते हैं तो ऊपर में 1240 कर लेते हैं, नीचे में 600 से अप्रोक्सीमेट करते हैं लगभग। तो अभी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टू ज़ा, और ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं तो इसको एक बार में 4 है, पॉइंट में समथिंग आएगा, इसको एक बार में कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ गया 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट भी कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेटर नहीं होता है तो अप्रोक्सीमेशन करना ज़्यादा बेटर है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है एट वाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। फोटॉन्स किस रेट से स्फीयर पे डिलीवर हो रहे हैं, और सारे पूरे स्फीयर जो है पूरी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है। इसका मतलब जितने भी फोटॉन्स निकल रहे हैं सोडियम लैम्प से सारे स्फीयर पे आ रहे हैं, स्फीयर पे फॉल कर रहे हैं। तो ये फोटॉन्स की रेट पूछ रही है, मतलब फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितने फॉल हो रहे हैं। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये निकालना है हमें। हमारे पास दे क्या रखा है, पावर 100 वाट। तो इस पावर से हमें ये निकाल सकते हैं, पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी जो है ये टोटल एनर्जी है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल n नंबर ऑफ फोटॉन्स स्फीयर पे पड़ी है और एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। तो n इंटू एच न्यू टोटल एनर्जी हो गया बटा डेल्टा टी। तो हमें ये पार्ट निकालना है n बाई डेल्टा टी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। n बाई डेल्टा टी निकल के आ गया p बटा एच न्यू। अब p हमारे पास 100 है और नीचे एच न्यू हमने निकाला है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर जो वाट है ये जूल पर सेकेंड में है, मीन्स ये जूल में दिए रखा है, नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी, तो ये ऊपर हो गया 100 इंटू 10⁻19, नीचे में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.36। अब ये 100/3.36 या 10/3.36 लगभग 3 के बराबर होगा, एक जीरो उधर चला गया 10⁻20। इतने फोटॉन्स पर सेकेंड फॉल हो रहे हैं स्फीयर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसी मेटल की, इसका मतलब न्यू नोट दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ज। इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, और एक लाइट इस पर जो फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ज। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। तो जो इमिशन होगा ऑब्वियसली, बिकॉज जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो कट ऑफ वोल्टेज इमिशन होगा, और इमिशन होगा तो कट ऑफ वोल्टेज नॉन जीरो होगा, मीन्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उसको निकाल सकते हैं। हमारे पास आइंस्टीन की इक्वेशन है के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, और के ई मैक्स हमें पता है ई वी नॉट के बराबर होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब ये फाई नॉट जो होता है उसको एच और न्यू के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम ये ग्राफ याद करते हैं।
ये न्यू नॉट होता है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे जिससे कम वैल्यू पे इमिशन नहीं हो सकती है, ज़्यादा वैल्यूज पे इमिशन स्टार्ट होती है, और इधर वी नॉट होता है हमारा कट ऑफ वोल्टेज। तो ये ग्राफ को गौर से देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पे हमारी न्यू जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है तो वी नॉट हमारा 0 वोल्ट होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल उस समय 0 वोल्ट होता है। ये दोनों वैल्यू को इस लाइन के इक्वेशन में यहाँ रखते हैं, देन वी गेट E इंटू 0 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस फाइव नॉट। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस फाइव नॉट, तो फाइव नॉट निकल के आएगा एच इंटू न्यू नॉट। तो आइंस्टीन के इक्वेशन में ये वाले पार्ट में हम न्यू नॉट को क्या रख सकते हैं, एच इंटू न्यू नॉट, फाइव नॉट को क्या रख सकते हैं, एच इंटू न्यू नॉट। तो हमारे पास इक्वेशन हो गया ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ से दोनों वैल्यू न्यू और न्यू नॉट की दे रखी है, हम आराम से निकाल सकते हैं। सॉरी, तो ये हमारा हो गया एच 6 × 6 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 8.8 माइनस 3.3 10⁻14 को अलग से लिख लिया। ये आएगा 6.63 × 4.9 10⁻20। अब वी नॉट हमें निकालना है, तो ई को इधर ले आते हैं, 6.63 × 4.9 डिवाइडेड बाई 1.6, ये 10⁻20 ऊपर में और 10⁻19 नीचे में। इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करते हैं, ये 16 और 49 3 बार में, और ऊपर गया 10⁻1। अभी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 19.89 और डिवाइडेड बाई 10 है, हो गया 1.989 वोल्ट। अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 2 वोल्ट से। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन काफ़ी ज़रूरी है, कैलकुलेटर नहीं होता हमारे पास, तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।